नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे, अब हम आपके साथ में जो यूपी टेट में पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि जो यूपी टेट का मार्क्स से नंबर हैं वो आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है, तो अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है, मतलब बहुत या मान के चलिए 80% चांसेस हैं इसके कि ये जुड़ेंगे नंबर। लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आपका आएगा तब उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप तैयारी मान के चलिए कि आपके नंबर उसमें जुड़ने हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा यूपी टेट का जो भी इससे पहले एग्ज़ाम हुआ है, जो सबसे लास्ट में हुआ है 2021 का, ठीक है, जो 2022 जनवरी में हुआ था, तो उसमें पूरा 2017 का जो पेपर है वही पूरा का पूरा हूबहू पेपर आ गया था। तो इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर आपको करना ज़रूरी है और ये तय बात है कि उसमें से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो आज हम 2022 का जो पेपर थे, मतलब 2021 का ही जो पेपर है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें था कि WWF से क्या आशय है। ठीक है, WWF का जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष, ये इसका हिंदी में नाम है, और इंग्लिश में आया था ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा था फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। देखिए दो क्वेश्चन आता है, एक तो आता है फूलों की घाटी, एक आता है शांति वैली, शांति घाटी। तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है, जिसको फ्लावर्स वैली कहा जाता है। और जो साइलेंट वैली है, तो साइलेंट वैली या शांति घाटी ये आपकी केरल में है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण के मापन से रिलेटेड आपने देखा भी होगा कि कोहरा जब होने लगता है, ज़्यादा प्रदूषण होने लगता है, तो CPCB, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में CPCB इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड का एक कार्य है कि वो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। पहले तो ये इसी में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि कोटोपैक्सी एक एक्टिव वॉल्केनो है या जागृत ज्वालामुखी है। तो ये अवस्थित कहाँ पे है, तो ये एंडीज में अवस्थित है। और एंडीज आपका कहाँ पे है, एंडीज आपका देखिए, एंडीज उत्तरी अमेरिका जो आपका उत्तरी अमेरिका है उसमें एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में उसको ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता, जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वो कहाँ पे पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसमें यही क्वेश्चन आ गया था कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, तो शांत घाटी में। और शांत घाटी कहाँ है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये आपकी केरला में है। ठीक है, पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है, अगर आपको पश्चिमी घाट से क्वेश्चन आता तो वो भी सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है भारत में वो वेस्टर्न घाट में, जो पश्चिमी घाट है वहीं पे पाई जाती है। उसमें अगर स्पेशली यहाँ पे वैली पूछा था, तो जो घाटी पूछा था, तो शांत घाटी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन था कि LPG, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के संदर्भ में असत्य कथन आपको छांटना था। तो इसमें आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो असत्य कथन पूछ रहा था, तो असत्य मतलब जो इसके बारे में गलत है। ठीक है, तो उच्च ऊष्मीयमान इसका होता है, एक स्वच्छ ईंधन है, नीले ज्वाला के साथ में जलती है, लेकिन मीथेन उत्सर्जन करने वाला यह नहीं है, इससे मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें गलत था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं उसमें आपके जैविक और अजैविक पदार्थ होंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन में एक और था उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तो ये उसी के पार्ट हो गए। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है वो जैविक और अजैविक पदार्थ हैं, उसी के मतलब उसी के पार्ट में, उसी के भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक अगर आपसे पूछेगा तो जैविक और अजैविक दोनों तरह का पदार्थ होंगे केवल। मकर रेखा कौन सी है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इकोसिस्टम शब्द का अगर प्रयोग सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर A.G. टांसले ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ध्रुव तारा किसको कहा जाएगा, तो ध्रुव तारा जो उत्तरी तारा है, नॉर्थ जो स्टार है, उसको ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई वो 1973 में हुई। ठीक है,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, ठीक है। इसमें ऑप्शन था नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ, लेकिन इसका जो आंसर उत्तर जो आयोग ने सही माना, मतलब जो पीएनपी ने इसका जो उत्तर सही माना था, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। जंगली गधों के लिए फेमस अभ्यारण्य, मतलब जंगली गधों के लिए जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? मतलब जो घास भूमि क्षेत्र है उसका जो इकोसिस्टम है, उसके खाद्य श्रृंखला जो उसकी फूड चेन है, उसमें सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता किसको माना जाता है? तो सबसे उच्च श्रेणी का जो उपभोक्ता होगा वो जाहिर सी बात है कोई न कोई मांसाहारी होगा, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कार्निवोर्स बोल देते हैं। तो मांसाहारी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है, ठीक है, तो वायुमंडल की जो परतें हैं उससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको पता होगा कि अगर आप अर्थ जो पृथ्वी की सतह है उससे जैसे ही ऊपर आप थोड़ा सा उठेंगे तो सबसे पहले जो लेयर या सबसे नीचे जो पड़ेगी तो वो आपकी क्षोभ मंडल पड़ेगी, जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका मीजोस्फेयर जिसको हम मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो कब पारित किया गया? तो इसकी डेट आपसे पूछी गई थी, तो ये आपकी 11 दिसंबर 2002 को इस अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। देखिए सन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होते हैं, अलग इन द सेंस है कि अगर आपको पता है तो आप उसको कर लोगे, अदरवाइज फिर आपको उसमें देखिए निगेटिव तो होता नहीं है इसमें यूपी टेट में, तो आपको टिक तो सब करने हैं, लेकिन सन वाले क्वेश्चन आप इतने सन आप क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपका तुक्का सही बैठ गया तो ठीक है, सही हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो गलत भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम है ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक कृषि की प्रक्रिया कौन सी है? तो ये जैविक खेती जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण में सबसे सहायक है। अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा का संबंध किससे है? तो इसमें अम्लीय वर्षा का जो संबंध है वो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 बोलते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग का काम क्या है, मतलब किस लिए हम इसको यूज करते हैं? तो जो पुराने स्थल हैं उसमें मौजूद हड्डियों और सामग्रियों की आयु के मापन के लिए कार्बन डेटिंग का आपको पता होना चाहिए कि इसका जो यूज है वो आयु मापन के लिए किया जाता है। और जो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, वो चाहे कोई जगह हो, कोई मौजूद वहाँ पे हड्डियों हैं, कोई सामान है, कोई मान लीजिए धातु है, तो इन सब के बारे में जो आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनकी जब कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, ठीक है, इन द टिश्यू ओवर टाइम, जो ऊतक हैं उसमें जो विषैले पदार्थों की सांद्रता है वो समय के साथ बढ़ती रहती है, तो इसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो जैविक होगा, ठीक है। तो मृदा, फास्फोरस और आपका प्रोटीन था, इसमें कवक था, तो कवक इसका सही आंसर था कि जो कवक है वो जैव मंडल का अजैविक घटक अगर नहीं है तो वो जैविक घटक हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है आपको वो एम्स्टर्डम में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रमुख जो मुख्यालय हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल विद्युत जो जल का प्रदूषण है, जल प्रदूषण आर्सेनिक की मदद से जो सबसे ज्यादा जल प्रदूषण है वो कहाँ पे फैलता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक का पूछे आपसे, फ्लोरीन का पूछे, इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ का जो पानी है उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पे आर्सेनिक और फ्लोरीन दोनों का जल प्रदूषण की सहायता से, जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रदूषण होता है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, ठीक है। जो डेक्कन है ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ, ठीक है। दक्षिणी भाग जो है उसके वेस्टर्न घाट के जो डेक्कन पार्ट है
मतलब जो पश्चिमी घाट है उसका जो दक्कन वाला पठार है पार्ट है वो शुष्क क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रैन शेडो, जो रैन शेडो मतलब है बारिश वहाँ पे नहीं हो पाती है, तो एक तरह से शेडो उपछाया बन जाती है, तो रैन शेडो प्रभाव की वजह से है ये। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। ठीक है, तो सन वाले क्वेश्चन आपके 3 यहाँ पे आए हुए हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने जो सौर विकिरण है उसको हम सौर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, सोलर कांस्टेंट आयोग ने इसका जो उत्तर माना था, पीएनपी ने, वो सौर स्थिरांक माना था। बाकी इसमें सूर्य तब भी एक ऑप्शन था तो उसमें भी कंफ्यूजन था। ठीक है, लेकिन इसका सौर स्थिरांक ऑप्शन माना गया था। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों को जो रूस का संविधान है यूएसएसआर, ठीक है, तो वहाँ से इसके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो उसी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी टेट 2021-22 की परीक्षा में पूछे गए थे, और इस तरह के क्वेश्चन फिर आगे पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर करिए। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन पेपर जो पुराने आए हुए हैं, कि आपका पुराने से अगर आता है तो वो गलत ना हो पाए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।